जैसा कि हम जानते हैं कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले या उसके साथ निकल आए तो इस कंडीशन को बेटा हम क्या कहते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हर नर्सिंग स्टूडेंट सही निर्णय ले सके कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, जिससे हम माँ और बच्चे दोनों को ही लाइफ को बचा सकें। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में, कैसे उसका हम मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरी वेजाइनल एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कंडीशन में कभी भी हमें ज़्यादा जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। क्यों? अगर आप ज़्यादा वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो रप्चर होने का डर रहता है, फटने का ज़्यादा डर रहता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है वंस द डायग्नोसिस इज मेड नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रीलोकेट द कॉर्ड इन यूट्रस। एक बार डायग्नोसिस हो गया है, कंफर्म हो गया है, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में कभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है उसकी जगह वापस ना रखें यूट्रस में। ठीक है ना, याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में इंफेक्शन फैलने का ज्यादा चांसेस हो सकता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट। ठीक है, ऐसी कंडीशन में फीटल हार्ट रेट को जो है रेगुलर मॉनिटर करते रहें आप। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है व्हेन द सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड, जब हमारी सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें वेजाइनल डिलीवरी करना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए कि वेजाइनल डिलीवरी फेल हो गई है, ठीक है, या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या परफॉर्म करोगे बेटा? सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करोगे। क्लियर है बच्चा? चलिए ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन सी केप्ट इन एक्साग्रेटेड सिम्स लेटरल पोजीशन टू मिनिमाइज कॉर्ड कंप्रेशन। याद रखिएगा, देखिए कभी भी याद रखिएगा जब भी कॉर्ड प्रोलैप्स जैसी कंडीशन होती है तो उस समय क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो दबने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केस में बेबी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिससे कि बेबी की डेथ हो सकती है। तो उससे हमें बचने के लिए बेटा कौन सी पोजीशन देनी है आपको? तो याद रखिएगा सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द फीटल स्टेट। याद रखिएगा जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं वो फीटल की जो स्टेट होती है, जो फीटल की जो अवस्था होती है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि अगर फीटस हमारा क्या है बेटा, डेड है। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी इज अलाउड। जो भी डिलीवरी हो रही है उसको स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद उसको होने देना है। ठीक है, चलिए सिजेरियन सेक्शन इट इज द सेफेस्ट प्रोसीजर इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड है, बाधा आ रही किसी प्रकार के, तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन को सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर माना जाता है। राइट बच्चा? चलिए अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमारा फीटस जो है बेटा कैसा हो, लाइव हो, जीवित हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, इफ इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल। अगर उस कंडीशन में जब आपका बच्चा जीवित है और वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तब याद रखिएगा ड्यू टू द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, उसके जो इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो बेटा उसका क्या कारण हो सकता है? पहला तो है सडन फीटल डिस्ट्रेस। इसका मतलब यह है कि शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्लियर है? विजिबल कॉर्ड एट द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वहां आपको विजिबल कॉर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सडन डिक्रीज एफएचआर। ठीक है, यानी कि फीटल हार्ट रेट जो है अचानक गिर गई है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, या स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स का डायलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी नहीं करना है। राइट बच्चा? चलिए चलिए अगला पॉइंट है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है फॉलोइंग मैनेजमेंट हमें जो है परफॉर्म करना होगा। ठीक है, जो कि हमने आपको बताया भी था कि इमीडिएट हम यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं।
ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशनिंग की। ठीक है, मदर को कौन कौन सी पोजीशन देना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्लेस द मदर इन अ नी चेस्ट, ठीक है, या एक्साग्रेटेड सिम्स पोजीशन, ठीक, ये दे सकते हैं, या ट्रेंडल बार पोजीशन देते हैं। जैसे कि आप फिगर से भी देख रहे हैं बेटा, ये पोजीशन क्या होती है हमारी, नी चेस्ट पोजीशन होती है, क्लियर है। दूसरा क्या है, सिम्स लेटरल पोजीशन है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और दूसरा हमारा होता है ट्रेंडल बार पोजीशन, ठीक है। इन तीनों ही पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस पर पड़ने वाला जो बेबी के द्वारा प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होता है, उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब होगा रिड्यूस तो क्या होगा, बेबी को हमें जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपर तरीके से उसको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन देना है तो एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू द मदर टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन ऑफ द फीटस। ठीक है, यहाँ क्या है, मदर को हम इतना ऑक्सीजन देंगे जिससे कि बेबी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, जैसे कि दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो और हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन भी ना हो तो तुरंत जो है हमें क्या कर देना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन कर देना चाहिए। राइट बच्चा, चलिए अगला हमारा पॉइंट है मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मॉनिटर करना है। तो आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बाद में क्लोजली मॉनिटरिंग फॉर द न्यूबॉर्न फॉर साइंस ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया के साइन है उसको हमें इंडिकेट करना है। एस्फाइक्सिया, ठीक है, एस्फाइक्सिया का मतलब क्या है, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है शरीर में बहुत अधिक हो जाए तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, एस्फाइक्सिया कहलाती है। ठीक है, या दूसरे हमारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को आपको रेगुलर जो है मॉनिटरिंग करते रहना है बेबी के डिलीवरी के बाद में। राइट बच्चा, चलिए तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपका कोई क्वेश्चन हो, या आपको कोई टॉपिक पूछना है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मैं वीडियो आपको बना दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।